रैदास जी कितने उच्च कोटि के भक्त थे, भक्त हैं, ये तो कोई ध्यान नहीं देता। एक वाक्य सबने याद कर लिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इस मन चंगा तो कठौती में गंगा की व्याख्या पूज्य बक्सर वाले महाराज जी बहुत बढ़िया करते थे। आपने सुनी होगी कई बार। वो कहते थे, अरे भाग्यहीनो, ताश खेलोगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाओगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पियोगे, जो नहीं करना चाहिए वो करोगे, जहां नहीं जाना चाहोगे वहां जाओगे, दिन चढ़े तक सोओगे और स्वेच्छाचारितापूर्ण तुम्हारा जीवन होगा। अब फिर कहोगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन चंगा होगा ब्रह्मवेला में उठने से, मन चंगा होगा नित्य नियम करने से, संध्योपासन करने से, देवाराधन करने से मन चंगा होगा, शास्त्र विधि का पालन करने से मन चंगा होगा, शास्त्र विधि का उल्लंघन करने से मन चंगा नहीं होगा। ये जानते हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका रहस्य जानते हो? नहीं जानते। रैदास जी नित्य गंगा स्नान के लिए जाते थे, काशी में रहते ही थे। काशी में रहने वाले प्रायः गंगा स्नान तो करते ही हैं। हमारे जुगल जी तो गंगा जी के घाट पे ही रहते थे। 80 घाट, कितने साल रहे? 10 वर्ष रहे ये। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर अंतिम क्षण तक विराजे, उस घाट पर उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी की सेवा करते हुए 10 वर्ष हमारे जुगल शरण जी को वहां रहने का सौभाग्य मिला। अब बक्सर वाले महाराज जी की सेवा तो मिली ही। तो काशी में प्रायः गंगा स्नान का नियम है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि सन 1900 माने 30 समझ लो, 1930 से लेकर के और जब तक महाराज जी सन 1943 तक महाराज जी रहे काशी में। तो महाराज जी कहते प्रायः काशी में जो बहुत दूर रहते उनकी बात अलग है, जो निकट रहने वाले तो सब गंगा जी ही नहाते थे और गंगा जी का ही जल पीते थे। ऐसा था, उतनी विकृति नहीं थी। गंगा जी का जल बहुत दिव्य था, कल कारखाने नहीं थे, दूषित फैक्ट्रियों का पानी गंगा जी में नहीं जाता था। तो रैदास जी रात्रि को ठीक 3 बजे गंगा जी में गोता लगा के आ जाते थे। उनमें दीनता इतनी थी महाराज जी रैदास जी में कि मेरा शरीर किसी से छू न जाए, मैं किसी के धर्म और सदाचार में बाधक न बन जाऊं। तो सबसे पहले लोग जब गंगा जी ने सबसे पहले गोता हमारा लगे, और उस समय रैदास जी की पूरी काशी में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। एक पंडित जी जाते थे गंगा स्नान करने, रैदास जी से उनका प्रेम था, थोड़ी देर बैठकर उनके पास भजन कीर्तन सुनते फिर चले जाते। एक दिन उन्होंने कहा कि रैदास जी आज सोमवती अमावस्या है, आज तो बहुत बड़ा पर्व है, चलो गंगा स्नान करने चलो। दोनों ने कहा हम तो भोर में 3 बजे ही गोता लगा जाते हैं और फिर द्वारा तो हम नहीं जा पाते हैं, हम तो एक बार स्नान कर चुके हैं, आप जाते हैं आप जाइए। अरे बोले आप तो ऐसे ही मुसल स्नान करके आते होंगे, एक गोता लगाए और चले आए। अरे हम बढ़िया से आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगे, जैसे स्नान की विधि होती है, आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो संकोच में पड़ गए, बोले महाराज हम लोग तो निम्न वर्ण में जन्म हुआ है, हमारे क्या विधि कुछ नहीं, ऐसी राम राम करके गंगा जी में गोता लगा लिया। नहीं पंडित जी आपको तो चलना पड़ेगा, भगत जी आपको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब हम तो नहीं जा पाएंगे, क्षमा करना, ले ये 2 पैसा ले लो। तो अपनी बोरी के नीचे से 2 पैसा निकाले और बोले ये 2 आना गंगा जी को अर्पित कर देना, भेंट दे देना गंगा जी को। ले माँ गंगा मैया, अब कह देना
कि दीनहीन रैदास भगत की भेंट है ये। सो पंडित जी ने विधिवत गंगा स्नान किया, गंगा जी का पूजन किया। जब चलने लगे तब उनको याद, अरे रैदास जी ने भेंट दिया था। तो उन्होंने वो 2 आना चलते थे ना, तो 2 आना लेकर के गंगा जी में जैसी डालने के लिए, यो गंगा जी रैदास भगत की भेंट। सो गंगा जी का हाथ बाहर निकल आया, गंगा जी की धारा से दिव्य हाथ निकल आया, और गंगा जी ने उसको डूबने नहीं दिया, उसको दक्षिणा को ले लिया। और लेने के बाद एक आध कुछ केला भी गंगा जी को भोग के लिए डाल दिया और दक्षिणा दे दी। और गंगा जी, थोड़ी देर में गंगा जी का हाथ निकला और उनकी आवाज सुने, ब्राह्मण देवता तुम रैदास जी को मेरी ओर से यह प्रसाद दे देना। तो एक बहुत दिव्य कंकण जिसमें अमूल्य हीरे जड़े हुए थे, स्वर्णमय कंकण, वो दे दिया। बोले ये रैदास जी को दे देना। पंडित जी मन में सोचने लगे, चलो गंगा जी की आवाज़ तो सुनी, हाथ भी दर्शन हो गया, और हम बचपन से लेके बूढ़े हो गए, हमको तो गंगा जी ने बाहरे रैदास भगत, इनके 2 आना के लिए गंगा जी का गंगा जी ने हाथ फैला दिया। मन में सोचे, उन्हें थोड़ी पता है कि इतना बढ़िया कंकड़ मिला है, अपनी ब्राह्मणी को देंगे तो ब्राह्मणी प्रसन्न होगी। हमेशा शिकायत करती है, खाली मंत्र पाठ वेद पाठ में लगे रहे तो हमारे लिए कोई नया आभूषण नहीं बनवाते हो। तो इतना बढ़िया आभूषण, खुश हो जाएगी ब्राह्मणी। तो रैदास जी क्या नहीं गए, अपने घर गए, अपने घर का रास्ता ही भूल गया। कई चक्कर काटे, अपने घर नहीं पहुंच पाए। समझ गए कि गंगा जी का चमत्कार है। तो भूले भटके फिर आए रैदास जी के पास। बोले महाराज आप फिर दोबारा गंगा जी नहाए? बोले नहीं, हम सवेरे के गए थे। ऐसी सारी बात बता दी उन्होंने। हमारे मन में पाप आ गया था, हम घर नहीं पहुंच पाए, रास्ता भूल गए, ये गंगा जी ने प्रसाद दिया है। रैदास जी गृहस्थ थे, पर अपने संपूर्ण जीवन में महाराज जी उन्होंने स्वर्ण का स्पर्श नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं, स्वर्ण का स्पर्श नहीं किया उन्होंने। और एक विशेष बात है, स्वर्ण का स्पर्श किया तो नहीं किया, गृहस्थ होते हुए भी आजन्म अपनी पत्नी के साथ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। न कंचन का स्पर्श किया जीवन में, न कामनी का स्पर्श किया। उनके पिताजी ने उनको हिस्से में नीम का वृक्ष दिया था, तो जीवन भर नीम के वृक्ष के नीचे ही रह गए, झोपड़ी तक नहीं बनाई। ठाकुर जी के लिए झोपड़ी थी, संतों के लिए महल चना था ठाकुर जी के लिए, लेकिन स्वयं तो पूरे जीवन नीम के वृक्ष के नीचे रहे। जब नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहे तो वहां गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे संभव था? दोनों ही जीवन पर्यंत भजन ही करते रहे। ऐसे थे रैदास जी। रैदास जी हंसने लगे, बोले पंडित जी गंगा जी के प्रसाद का आदर है, हम प्रणाम करते हैं, और आप ही ले जाओ, पंडितानी को दे देना, प्रसन्न हो जाएंगी माता जी, उन्हीं को दे देना। हाँ रैदास जी, यही आपसे आशा थी। वाह, धन्य है, धन्य है रैदास जी, आप बहुत उदार हो। आपकी दृष्टि में वस्तुतः कोई वस्तु कीमती नहीं है। अरे पारस पत्थर जिनके, पारस मणि जिनकी दृष्टि में मूल्यवान न हो, वो कंकण को लेके क्या करेंगे? ब्राह्मणी कंकण पा करके बड़ी प्रसन्न हुई। और महाराज जी, ब्राह्मणी माताओं का स्वभाव होता है कि वो कोई बढ़िया चीज आभूषण उनको आ जाए, हस्तगत हो जाए, तो फिर कहीं उत्सव हो तो जरूर उसको पहन के जाएंगी और फिर दिखाएंगी। माने इस तरह का व्यवहार करेंगी कि लोग देखें और पूछें, अरे वाह अंगूठी तो बहुत अच्छी, कहाँ से गढ़वाई, कहाँ से बनवाई, हार बहुत अच्छा है। ये उनकी माताओं की इच्छा होती है, पूछें, फिर मैं बताऊं, अरे वहाँ से बम्बई से बना, कलकत्ते से बना, अमुक जगह से बना, तमुक जगह से बना। ये सब माताओं का स्वभाव होता है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज के 2 साधु थे। एक साधु के कोई भगत ने, कोई देवराम जी जैसा होगा कोई भगत भोला भाला, उसने साधु के दांत में सोना जड़वा दिया। महाराज जी दांत लगवाए, उनमें सोना जड़वा दिया। और एक भगत ने जो है एक साधु को बढ़िया अंगूठी दी।
तो दोनों ही परोसने लगे पंगत में। तो जिसके दांत लगे थे ना सोने के, वो साधु कहे खीर प्रसाद, खीर प्रसाद, ऐसे होंठ फैला के बोले खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। तो उसके दांत चमके सोने के। तो अरे गुरु भाई वाह, ये सोने के दांत, हाँ हाँ महाराज ये भगत जी हैं, क्या करें, नहीं माने, दे दिए, दांत में सोना लगवा दिया। और दूसरे उनको अंगूठी पहनी थी, तो वो कहें पुआ प्रसाद, ऐसे अंगूठी दिखा के पुआ प्रसाद, पुआ प्रसाद, पुआ राम। तो आगे परोसते परोसते गए तो एक ठाकुर साहब बैठे थे उस पंक्ति में, अलग बैठे थे साधुओं की पंक्ति से, विशिष्ट थे, तो उनको बिठा दिया गया। वो समझ गए कि ये न तो खीर परोस रहे न पुआ, एक तो अपने सोने के दांत दिखा रहा है और एक अंगूठी दिखा रहा है। तो ठाकुर साहब तो बड़े जमींदार थे, उनसे राजा थे एक तरह के, उन्होंने तो बहुत सोना हीरे जवाहरात पहन रखे थे आभूषणों में। तो उन्होंने अपने गले में एक आभूषण पहन रखा था, पुराने भाषा में उसको गोप कहते थे, गोप। अब गोप क्यों कहते थे ये तो भगवान जाने, गोप तो गाय से ही संबंधित कुछ होगा, पर वो इतना बना सूर्य के जैसे होता था और उसमें बीच में पद्मराग और चारों ओर विशिष्ट रत्न जड़े हुए होते थे। वो बहुत मूल्यवान होता था, राजा महाराजा लोग गोप धारण करते थे। तो उसने बाबा जी से कहा, जिसके हाथ में तस्मई की बाल्टी थी और पुआ की झबरिया थी, बोले महाराज बड़ी कृपा की, परोसने आए हो, यहाँ परोस दो। भाई तुम अपना दांत दिखा रहे हो, तुम अंगूठी, तो हम, उसने कपड़ा खोल दिया, बोले यहाँ परोस दो। अरे आप तो इतना बड़ा पहने, बस यही बात है। माताओं का स्वभाव होता है आभूषण दिखाने का। तो ब्राह्मणी जो थी वो ऐसी हल्का न्योता था, कोई पक्का न्योता नहीं था, सिठानी। नगर सेठ के घर के कोई उत्सव में आग्रह पूर्वक निमंत्रण नहीं था, पर ब्राह्मणी बोले नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी वहाँ। पंडित जी बोले नहीं हम ही चले जाते, बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगी। भाई तुमको नहीं बुलाया, अरे क्यों नहीं बुलाया, सब जगह आप ही जाएंगे, हम भी जाएंगे। वो गई वहाँ। सिठानी ने देखा कि मैं सेठानी हूं, पर इतना मूल्यवान कंकण मेरे हाथ में नहीं, ये ब्राह्मणी के हाथ में कैसे। बोले ये कितने, ये किस, उनका रे मेरे पतिदेव लाए हैं। बोले ये तो यहाँ का तो मालूम नहीं पड़ता, बहुत मूल्यवान है। वो अपने पति से, सेठ जी से बोले कि नहीं हमें तो यही कंकण चाहिए। तो सेठ जी ने पर्याप्त द्रव्य दे करके, जितना मुंह से मांगो उतना धन दे करके उन्होंने कंकण ले लिया, सेठानी ने ले लिया कंकण। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई उस कंकण से। रैदास जी के संग का प्रभाव हुआ कि इतना धन मिल गया कि कभी मांगने की अब जरूरत नहीं रहेगी। अब वो सिठानी राजा के यहाँ कोई उत्सव था, काशी नरेश के यहाँ, वो राजा के यहाँ गई, वो पहन के गई। तो रानी ने देखा, बोले मैं रानी जरूर हूँ, इतना बढ़िया आभूषण मेरे पास नहीं, ये कहाँ से आए। तो पूरी कथा सुनाई। कहाँ से मिला तुमको, बोले तुम्हारे पतिदेव को बुलाए राजा ने। पंडित जी कहाँ से मिला, बोले हमको तो रैदास जी ने दिया। रैदास जी को पास कहाँ से आए, वो तो जूती गांठते हैं, उनके पास ये हीरे जवाहरात जौहरी लोग कह रहे हैं ये धरती के नहीं है, ये दिव्य लोगों के हैं। एक एक रत्न में पूरा हमारा काशी राज्य बिक जाएगा तो भी उसकी कीमत नहीं लगेगी। इतने मूल्यवान रत्न कहां से आए, रैदास जी के पास। पंडित जी ने डरते डरते कहा महाराज उस गंगा जी की सारी कथा सुनाई। बोले अब ये तो सेठ जी को तो मुंह मांगा धन दिया और वो रानी को पसंद आ गया, रानी ने ले लिया। बोले अब तुम जाओ पंडित जी दूसरा लेके आओ रैदास जी से, एक हाथ में तो अच्छा नहीं लगे, दोनों हाथ में होना चाहिए कंकण। अब पंडित जी बड़ी दुखी हो गए कि बड़ी आफत में पड़े, नहीं तो अब राजा रुष्ट हो जाएगा तो काशी छूट जाएगी। उदास गया रैदास जी के पास। बोले महाराज हम क्या समझते कि कंकण में इतनी आफत है। वो कंकण वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वो राजा तक पहुँच गया। राजा कहता दूसरा लाओ, तो मैं दूसरा कहाँ से लाऊं। रैदास जी ने कहा कि वो तो गंगा जी ने दिया था, मैं कहाँ से लाऊंगा।
नहीं महाराज कहीं से लाओ, मेरे ब्राह्मण हूँ, रो रहा हूँ आपके सामने, हमारी लाज आपके हाथ में है। ब्राह्मण को रोते हुए रैदास नहीं देख पाए और उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये कह करके कि मन चंगा है तो कठौती के जल में भी गंगा जी हैं। जैसे ही कहा कठौती में गंगा, गंगा जी कठौती में प्रकट हो गई। गंगा जी का हाथ आ गया और दूसरा कंकड़ गंगा जी ने दे दिया। ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत का रहस्य ये है। तो रैदास जी जैसा जीवन होगा तो मन चंगा होगा, और मनमाना करोगे तो क्या मन चंगा होगा? मन चंगा नहीं होगा।